चरवाहा बालक और भेड़िया। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदान में जाता। वहां वह भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ कर के निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर भेड़ के पीछे और नीचे बैठ के समय उसका बड़ी मुश्किल से काटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था कि काश मेरे जीवन में कुछ नया मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा। अपने दिमाग में सोचने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ। वहां से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा में आए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में उसका बड़ा मजा आया। उसके उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्करी सूझी और फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की शंका में फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर कर हंसने लगा और कहने लगा, भाई तुम दौड़े चले आए, हमने तो झूठ बोला था। किसानों ने उसे फिर से जोर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जब जब वह किसानों को इसी तरह भेड़िया भेड़िया आया, भेड़िया कहकर बुलाता रहा, बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए ये सोचकर किसान भी आते रहे। लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में भेड़िया आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया है, भेड़िया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वे उसकी सहायता करने नहीं आए। उसकी कुछ भेड़ों को मार कर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेतों में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। आज सचमुच में भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ में शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके हो, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उसने प्रण किया कि आज से फिर वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, दूसरों को परेशान नहीं करेगा। मित्रों, इससे सीखियां मिलती है। बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। मित्रों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक खजाना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास हमारा वीडियो का आता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और ऐसे ही आपके पास हमारे वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो फुल वॉच करने के लिए। जय श्री कृष्ण।